गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्घाटन करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधे आपको वहीं की तस्वीरें दिखा देते हैं। गति शक्ति वो किस तरह से तैयार हो रहा है प्रोजेक्ट जिसे लेकर प्रधानमंत्री यहां पर समझते हुए इस प्लान को थोड़ी देर बाद इस योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रगति मैदान के साथ पीयूष पूरा गोयल देश जानता है कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती 100 हैं करोड़ और 100 लाख करोड़ रुपए की ये योजना की सौगात जिसकी शुरुआत से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पूरे प्रगति इस योजना से देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे कुछ और साथ ही बनकर तैयार बुनियादी और भूमिगत ढांचे को मजबूत करने के लिए ये योजना बनाई गई है। अभी काम चल रहा है। इस वक्त एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ने में मदद मिलेगी, यानी कि लघु उद्योग, और अगर लघु उद्योग बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर रोजगार बढ़ेंगे। इसी मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत की जाएगी। पूरा करना है। पोर्टल के जरिए सभी बारीकियों को समझा जा सकता है। डिटेल प्लान वहां उपलब्ध रहेगा। गति शक्ति की वहां पर 6 स्तंभ इस योजना के बताए जा रहे हैं। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री दरअसल नेहा, गति शक्ति योजना जो है उसके तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार की साल 2024 और 25 तक की जो सभी बड़ी योजनाएं होंगी उसके बारे में पूरी जानकारी होगी और ये भी जानकारी कि हर प्रोजेक्ट का स्थान, उसकी लागत, परियोजना तैयार रखकर होने की तारीख, उसके फायदे और नुकसान, ये सारी जानकारी इस वेबसाइट पर डाली जाएगी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है गति शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जितनी सरकारी परियोजनाएं हैं उसकी डिटेल तो मिलेगी ही, साथ में इन परियोजनाओं के लिए अलग अलग मंत्रालयों का एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाया जाएगा। मानिए कि सड़क बन रही है तो सड़क के बननी है, उसके लिए क्या लागत आएगी ये तो सारा डीपीआर जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेगी। लेकिन रोड सड़क कहाँ से निकलनी चाहिए, सैटेलाइट पिक्चर्स यानी कि स्पेस मिनिस्ट्री के जरिए जो है वो सैटेलाइट की पिक्चर्स होंगी, कहाँ बननी चाहिए रोड, कैसे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है अलग अलग मिनिस्ट्रियों का कोऑर्डिनेशन होगा सरकारी परियोजनाओं के लिए, जिससे काम को तेजी से किया जा सके और एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के काम के लिए अगर परमिशन लेनी है तो वो तेज हो गति मिल सके। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो गति शक्ति प्रोग्राम है ये एक बहुत बड़ी पहल जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उनको और तेजी से किया जाए और समय सीमा से पहले ही इन प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। साथ ही हिमांशु, जिस तरीके से लगातार हम हर दिन देख रहे हैं किसी न किसी योजना की शुरुआत, ये सब लंबित योजनाएं हैं जो जाहिर तौर पर पिछले साल लागू होनी थी और कोरोना के चलते जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उसके चलते इस साल एक के बाद एक जल्द से जल्द इन्हें लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। देखिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पटरी पे लौट सके। जो योजनाएं नहीं लागू हो पाई थी उसको लागू किया जा रहा है, जो लागू हो चुकी हैं, जिनकी रफ्तार कोविड काल के अंदर धीमी पड़ गई थी, उन योजनाओं की रफ्तार को कैसे तेजी से किया जाए और उस काम को समय सीमा पर किया जाए, इसको लेकर जो है गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है आज लॉन्च किया जा रहा है। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से किसी योजना को लेकर कोई परमिशन है, किसी तरीके की क्लियरेंस है, तो उसको तेज गति से किया जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए। ये इस गति शक्ति जो आज स्कीम लॉन्च की जा रही है उसका महत्वपूर्ण कदम यही है कि पीएम अपना संबोधन शुरू करें। एक छोटा सा सवाल आपसे कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे इस योजना के जरिए बढ़ावा मिलेगा ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके? देखिए, एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो है छोटे उद्यम वो तो होते ही है, लेकिन उन उद्यमों के जरिए जो है जो माल बनता है वो कैसे बाहर निर्यात किया जा सकता है, उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ टाई अप होना चाहिए। और अगर टेक्सटाइल के साथ है तो टेक्सटाइल के साथ, अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो एक तरीके से ये कोऑर्डिनेशन है। एमएसएमई एक मिनिस्ट्री है, लेकिन उसके अगर प्रोडक्ट बनाए गए प्रोडक्ट को बाहर बेचना है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल तेजी से हो, इसीलिए गति शक्ति प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर को इससे बढ़ावा ही मिलेगा।
Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile, Mananiya Shri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Mananiya Shri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Minister of Civil Aviation, Mananiya Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Railways and Electronics and IT, Mananiya Shri Rajkumar Singh ji, Honorable Minister of Power, तथा माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ उपस्थित सभी जो आप देख रहे हैं यहीं से आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से, देखिए ये परियोजना की एक तैयारी और शुरुआत की गई है और इससे एक तरीके से कहें तो रोजगार के अवसर जो हैं बढ़ने वाले। इसके तहत सभी विभागों को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे की परियोजनाओं का पता चलेगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लोगों, वस्तुओं, सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान करेगा। गतिशक्ति परियोजना व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, समकालीन और विश्लेषणात्मक तथा गतिशील होने के 6 स्तंभों पर ये आधारित है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही गहनता के साथ समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। किस तरीके से ये काम करेगा और इससे कितने लाभ लोगों तक पहुंचने वाला है, इस पर ये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही साथ रसद लागत में कटौती करेगा, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगा और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बना देगा। तो ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही कि ऐसे में कैसे सबको जोड़ा जाए और जिस तरीके से बात होती रही है कई बार कि डिजिटली हम और ज्यादा सुधरे। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, वर्चुअली देश भर में अलग अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सम्मान्य मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सभी अधिकारीगण जिन्होंने भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है। अष्टमी के दिन आज मां दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई गति भी देगी, एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कल्पना की थी, शुरुआत में तो लगभग असंभव सी लगती थी। देश के कोने कोने में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया, कहां कृषि उत्पादन होता है, जहां पे अलग अलग प्रकार का कारोबार चलता है, जहां लोगों को पहुंचाना आवश्यक है, दूर दराके के इलाकों तक कनेक्टिविटी की जो कल्पना आपने हम सबको सबके सामने रखी, हमको मार्गदर्शन दिया, उसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाइजैक एन के सहयोग से, उनके पूरे काम से आज ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की वायरल वीडियो की करेंगे। पूरे देश में कोयले की कमी से बिजली संकट की चर्चा है और इस संकट के बीच एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर की सड़कों पर भैंसों को सड़क पार कराते हुए दिखाई दिए।
रात में सड़कों पर भैंस की रस्सी थामे ये कोई आम शख्स नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर की सड़क पर टिमटिमाती रोशनी के बीच भैंस ले जा रहे एमपी के ऊर्जा मंत्री का ये वीडियो देश में गहराते बिजली संकट के बीच चर्चा और विपक्ष की आलोचना का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वीडियो में एक भैंस की रस्सी थामे चलते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक जगह वो किसी गली का पता पूछते सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है। उस दिन ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर आए थे। मंत्री के मुताबिक एक छोटा बच्चा 3 भैंसों को लेकर जा रहा था। वो ट्रैफिक में बच्चे की मदद के लिए उतर आए थे। वो बालक भीड़ में से उस भैंस को निकाल के ले जा रहा था। 3 भैंसें थी, छोटा सा बालक था 9-10 साल का। तो फिर मैंने उसको परेशानी देखी तो मुझे लगा कि इस बालक की थोड़ी हेल्प करूं। उस भीड़ से उस बालक को निकाला। इस वीडियो को लेकर मंत्री की सोशल मीडिया में तारीफ भी हो रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से छाए बिजली संकट से इस वीडियो से जोड़कर कांग्रेस ने जब मंत्री पर हमला बोला तो मंत्री ने कांग्रेस से ही हिसाब मांग लिया। बोलने का अधिकार सबको है, बोलना चाहिए। के मिश्रा जी से और कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के शासन में उनके जो मंत्री थे कितने प्लांटों में गए, कितने सब स्टेशनों का निरीक्षण किया, पहले कितनी ट्रिपिंग हो रही थी, कितनी हीट रेट थी, कितना ऑयल खपत होती थी, ये सारा रिकॉर्ड कभी देखा था उनने जाके? पावर प्लांटों में कोयले के संकट का असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश में बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं देवी की कृपा से सब अच्छा होगा। विश्वास रखो कि माँ दुर्गा की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत इस संकट से भी निजात दिलाएगी। इस वक्त पूरी जनता यही दुआ कर रही है कि जो संकट सामने नजर आ रहा है वो टल जाए। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। आज महाअष्टमी है। देश भर में मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा हो रही है। कल महासप्तमी के साथ ही पूजा पंडालों में रौनक शुरू हो गई। देखिए नवरात्र पर श्रद्धा भक्ति का रंग। महाअष्टमी पर माता का दरबार सजा हुआ है। श्रद्धालु महागौरी की आराधना में लीन हैं। आज महाअष्टमी है और सुबह सुबह बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करने उमड़ पड़े। नवरात्र में महाअष्टमी की खासी अहमियत है। इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती महागौरी की आराधना से मनवांछित फल मिलते हैं। दुर्गा पूजा की असली रौनक महासप्तमी से शुरू होती है। इस दिन काल रात्रि की पूजा होती है और सभी पूजा पंडालों के पट खुलते हैं। इस मौके पर कोलकाता के पंडालों में भव्य नजारा दिखा। बुर्ज खलीफा की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का खास केंद्र रहा। हम कोलकाता में हैं। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में अभी बुर्ज खलीफा के थीम पे पंडाल बनाया गया है। दुर्गा पूजा चल रहा है। क्योंकि कोविड नियम के अनुसार पंडाल के अंदर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अगर हम पंडाल के बाहर दिखाएं तो आप भीड़ का नजारा देखिए तो आप एकदम आपके आंखों से मैं कहूँ खुशी के आंसू शायद निकल जाए। मां दुर्गा की भक्ति का निराला रंग गुजरात के नर्मदा में देखने को मिला। यहाँ हर सिद्धि माता के मंदिर में युवाओं ने सिर पर केसरी पगड़ी पहनकर तलवार के साथ
मां की आरती की। करीब 1.5 घंटे चली 3 आरती में 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। बात नवरात्र की हो तो गरबा के बिना ये अधूरी है। आम हो या खास, गरबा का रंग सब पर बराबर है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये वीडियो देख लीजिए। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार देर शाम एक दुर्गा पंडाल पहुंची थीं। वहां मौजूद महिलाओं ने जब सांसद से गरबा करने का निवेदन किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। गरबा की ये खूबसूरत तस्वीर जामनगर की है। सुलगती आग के बीच गरबा खेलते हुए लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। जामनगर के कड़ियावाड़ इलाके में श्री रांदल अंबिका गरबा मंडल का ये गरबा सालाना आकर्षण का केंद्र होता है। राजकोट के गरबा में कोरोना का असर देखने को मिला। लड़कियों ने यहां पीपीई किट के साथ गरबा किया। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा है। राहुल गांधी की अगुवाई वाले दल में प्रियंका गांधी, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर लखनऊ में भी इस मसले पर हलचल है। अंकित दास बयान दर्ज कराने क्राइम ब्रांच पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे कांग्रेस का ये दल और जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं और बकायदा जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसी को लेकर राष्ट्रपति से मिलने कांग्रेस का ये दल पहुंचा है, जिसमें के एंटनी और राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रपति से मिलेंगे और सीधे तौर पर इस बात को एक बार फिर उनके सामने रखेंगे कि जब मंत्री का बेटा ऐसे इस मामले में फंसा है तो जाहिर तौर पर इस्तीफा होना चाहिए। ये मांग बीजेपी से भी लगातार कांग्रेस करती रही है और राष्ट्रपति के पास पहुंचे ये दल और वहां जाकर भी यही मांग उठाने वाले हैं। राहुल गांधी की अगुवाई वाले दल में प्रियंका गांधी, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर लखनऊ में इस मामले पर हलचल है। अंकित दास बयान दर्ज कराने क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। विपक्षी दल लामबंद हो गया है। अब लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कई प्रमुख चेहरे, कई प्रमुख नाम इस पूरे मामले को अब इस्तीफे पर ले आए हैं। दरअसल आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तक ही बात नहीं सिमटी है कि पिताजी की इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस करता आ रहा है और इसी को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलने ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। वहीं लखीमपुर ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं, तो दो तस्वीरें ही महत्वपूर्ण, जहां राष्ट्रपति से मिलने एक तरफ कांग्रेस का ये दल पहुंचा, वहीं लखीमपुर पहुंचे हैं मंत्री ब्रजेश पाठक, वहां पर भी जाकर उन्होंने जायजा लिया। तो एक तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिला और जाहिर तौर पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश यहां कांग्रेस पार्टी की जरूर है, क्योंकि मंत्री का इस्तीफा भी अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है और ये मांग तब से ही उठने लगी थी जब ये आरोप ही उनके बेटे पर लगे थे, जिसके बाद अब जब आशीष मिश्रा को
गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उसके बाद से ही अब कांग्रेस का ये जो दल है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा अपनी मांगों को लेकर, और बार बार इस बात को कांग्रेस के जो नेता है वो दोहरा रहे हैं कि आखिरकार अब तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। ऐसे वक्त पर नैतिक आधार पर मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। तो अगर मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो जो जांच है वो भी प्रभावित होगी। ये बात भी कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लखीमपुर में मौजूद हैं। जहां समर्थ, एक तरफ देखिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है राष्ट्रपति से अपनी मांगों को लेकर, और इसका सीधा मतलब ये कि कांग्रेस अभी शांत नहीं बैठना चाहती, सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। जी हाँ, राजनीति जो है इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और शिवम मिश्रा के परिवार से, हरिओम के परिवार से मिले भी हैं। बट जो सबसे बड़ी अपडेट यहां से आ रही है वो है कि अंकित दास, जो कि पिछले 2-3 दिनों से गायब थे, पुलिस ढूंढ रही थी और नोटिस भी चस्पा किया गया। तो आज लखनऊ के घर पर नोटिस चस्पा किया गया था। वो आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अपने वकीलों की फौज के साथ पहुंचे हैं और अंदर इस वक्त क्राइम ब्रांच के वो ऑफिस के मौजूद हैं और पुलिस इस वक्त पूछताछ करें। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा यहां से। मैं खुद यहां पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मौजूद हूं और इसी गेट के जस्ट पीछे जो है पूरा अंदर अंकित दास मौजूद, और वकीलों का मैं आपको दिखाऊंगा कि वकील भारी संख्या में यहां पर आए हुए हैं और ये लखनऊ से भी काफी वकील हैं। और जब आज तक ने इनसे बातचीत करी है तो इन्होंने बताया है, इनका पक्ष रखा है कि वो अंकित दास उस घटना स्थल पर जब घटना हुई तब वहां मौजूद जरूर थे, पर उनका इसमें कोई रोल नहीं, ऐसा इनके वकीलों का कहना है। और अगर आज तक ने सवाल किया कि अगर पुलिस इनको यहां से डिटेन या अरेस्ट करती है तो अगला स्टेप ये लोग लेंगे, आगे कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। तो फिलहाल अपडेट यह है कि अंकित दास पेश हो गए हैं यहां पर क्राइम ब्रांच के सामने। अब देखना है कि पुलिस इनको अरेस्ट डिटेन करती है या फिर पूछताछ के बाद जाने देती, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उनका ये रोल तो सामने आ गया कि अंकित दास वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ड्राइवर का जो शेखर, जो ड्राइवर कुछ दिनों पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है, जिसके लिए आज पुलिस रिमांड की बात भी होनी है, उसने साफ बयान दिया था कि भैया यानी कि अंकित दास वहां पर मौजूद थे। आप देखिए इस समय वकील भी हमारे पास आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या बात हुई, क्या वास्तविकता क्या हुआ है आज? अंकित दास यहाँ पेश हुए? कुछ नहीं, हमारे अंकित दास के आवास पे, एक मिनट, अंकित दास के आवास पे एसआईटी द्वारा एक नोटिस चस्पा की गई थी 160 सीआरपीसी की, जिसमें उनसे जांच में सहयोग के लिए और उनके समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिसके अनुक्रम में हम यहाँ पे आज उपस्थित हो गए। हम अपना पक्ष रखने ही आए हैं और रख रहे हैं अंदर पूछताछ। अगर पुलिस यहाँ पे अरेस्ट करती है तब क्या? पुलिस अरेस्ट क्या करेगी? हम तो खुद ही उनको जांच में सहयोग करने आए हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि हमको न्यायपालिका में पेश करेंगे। ये सारी चीजें हैं पहले से। अंकित वहाँ मौजूद थे घटनास्थल पे जब घटना हुई तो पीछे वाली जो गाड़ी थी, थार के ठीक पीछे वाली फॉर्च्यूनर, वो अंकित दास की है, उसमें अंकित दास थे जी। तो उनका कोई रोल आपके हिसाब से? उनका रोल ये है कि वो स्वयं में पीड़ित हैं, वो अपनी जान बचा के भागे हैं। अन्यथा जैसे वहां पे जितने लोगों को मुआवजा मिला है, 2 नाम और बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिलहाल इतना समय कैसे लग गया? 2 दिन 3 दिन से पुलिस तलाश कर रही है। हम किसी भी मामले में नामजद नहीं थे, हमारा नाम प्रकाश में आया, मीडिया बंधुओं द्वारा हमको पता चला, हमारे ड्राइवर का इंटरव्यू प्रकाशित किया गया जिसमें ये कहा गया कि अंकित दास जी इसमें हैं। तो उसी अनुक्रम में हमको मुलजिम बनाया गया, उसी अनुक्रम में हमको नोटिस दी गई, उसी अनुक्रम में हम यहाँ उपस्थित हैं। नोटिस तो दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। नहीं, नोटिस यही सब तो दुष्प्रचार होता है। हम बोनाफाइड हैं। हमने एक समर्पण प्रार्थना पत्र वहां भी दिया है न्यायपालिका के सामने, वहां पुलिस की रिपोर्ट लग के नहीं आई। इसी दौरान हमको एसआईटी द्वारा 160 सीआरपीसी के अनुपालन में यहाँ बुलाया गया, हम यहाँ उपस्थित हैं। कोई 24 घंटे पुरानी बात नहीं है, ना ही हम कहीं वांछित रहे हैं। हम तो बोनाफाइड हैं, हम तो न्यायपालिका से। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, देखिए अब विपक्ष लामबंद है, खासतौर पर फ्रंट मोर्चा जो है वो कांग्रेस ने संभाल लिया है। किस तरीके की तस्वीर आज दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम अहम नेता इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? क्या कोई लिखित चिट्ठी सौंपी जाएगी? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस घटना पर जो पॉलिटिक्स है वो अभी बरकरार है। और आपको बता दें 5 सदस्यीय डेलीगेशन है वो अंदर गई है। दस्तक दिया है कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, सीधा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो मिल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा जो कि एमओएस होम है उन पर कार्रवाई की जाए। ये भी कहा है कि उनका पद पे बना हुआ रहना इस वक्त पे, जब उनके बेटे खुद ही अक्यूज हैं इस पूरे मामले में, वो सही नहीं होगा। इस वजह से वो अंदर गए। तो एक तरह से दस्तक जो दी है कांग्रेस पार्टी ने, अंदर हम बात करने की कोशिश करते हैं एआईसीसी के
प्रणव झा हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये पूरा मामला अब दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली से सीधा राष्ट्रपति भवन, क्या कांग्रेस चाहती है, किस तरह का दबाव आप लोग बनाना चाह रहे हैं? देखिए, दबाव बनाने की बात नहीं है, बात है कि लोकतंत्र में कानून, संविधान सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा होता है। और हम जिसके पास आए हैं इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है महामहिम राष्ट्रपति, जिनकी जिम्मेवारी है कि कानून की अनुपालना हो इस देश में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का कानून मंत्री खुद हत्या के मामले में आरोपी है। एमओएस होम है, इससे पहले अगर जैसी कार्रवाई चल रही है, उनके बेटे को तो अरेस्ट किया गया है, आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कहीं इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं या बीजेपी पे किसी तरह का प्रेशर बना है। ये तो पॉलिटिक्स। कमलजीत, रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। ओवैसी और बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। लखीमपुर खीरी में हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के सरसंघचालक से, ये क्या बता, इसके बारे में क्या बोलेंगे जो किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया? गाड़ी से रौंद दिया गया और मंत्री कहता है कि मेरी गाड़ी है, और मंत्री अभी भी मंत्री बना बैठा रहेगा और इंसाफ भी होगा। ये सब इंसाफ नहीं होगा। ये आंखों में धूल झोंक रही है योगी सरकार और मोदी सरकार। कुछ अलग हटके बोलना, अलग तरह से बोलना और देश का नाम किस तरह से बदनाम हो सकता है, घटनाओं को अलग रूप में दिखाने की कोशिश करना। जब किसी मामले में न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर जांच चल रही है, जिनका नाम दिया गया था वो गिरफ्तार कर लिए गए और जांच चल रही है, तो ये कौन से अलग से फैक्ट्स लेकर आने वाले हैं? तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक तरफ ओवैसी भी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है मंत्री साहब को और नैतिक आधार पर वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। और यही मांग सिर्फ ओवैसी की तरफ से नहीं हो रही है, कांग्रेस भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। और इसीलिए आज एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा, इस वक्त अंदर ही मौजूद है और अपनी बात वहां पर रखी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। ये जरूर कहा जाएगा कि जांच प्रभावित होगी अगर मंत्री पद पर बने रहते हैं। समर श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार मौजूद है, लखीमपुर में ही मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। समर्थ, ब्रजेश पाठक जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने किनसे मुलाकात की और किस तरीके का भरोसा दिया? क्या मंत्री के इस्तीफे पर भी कोई सवाल उनसे पूछा गया जिसका जवाब दिया उन्होंने? देखिए, ब्रजेश पाठक ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं करी, बचते नजर आए एक तरह से, और इस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है। परिवारों से जिनसे मिले हैं वो हरिओम और शुभम मिश्रा के परिवार, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिनकी इस पूरे मामले में मृत्यु हुई थी। एक जो कह सकते हैं हम दूसरा पक्ष था, यानी कि बात एक तरफा बीजेपी का आरोप यह है कि बात सिर्फ एक तरफा हो रही है। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर भी उतरे थे, जो अजय मिश्रा टेनी के भी सपोर्टर्स थे, लखीमपुर में ही ग्राउंड पर उतरे थे कल, इसको लेकर कि खाली कार्रवाई एक तरफा ही क्यों हो रही है, अन्य 4 लोग भी मरे। और राकेश टिकैत के उस बयान के बाद की जो मौतें हुई हैं, वो रिएक्शन था, उसकी वजह से एक उबाल जो था वो और बढ़ गया था। तो उसी को देखते हुए एक तरह से मांग थी, ब्रजेश पाठक आज मिलने आए, दिखाने आए कि पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक ऊपर के लेवल के कार्यकर्ता हो। तो मैसेज देने का प्रयास किया। हालांकि ब्रजेश पाठक कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने बातचीत नहीं करी, वो सिर्फ एक सांत्वना देने आए थे और एक बताने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी खराब समय में भी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़ी है। पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति इस समय चरम पर है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राकेश टिकैत जिन्होंने आज तक से बात की, उन्होंने साफ कहा है जब तक मंत्री टेनी का इस्तीफा और जेल नहीं होती है, तब तक किसान जो है इस मामले को लेकर जगह जगह घेराव करते रहेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करते रहेंगे। और यही रीजन है कि जब कैलाश वाला प्रोग्राम होना है 26 को लखनऊ आने की बात है। क्योंकि देखिए नोटिस के बाद अंकित दास भी जो है वो पेश हुए हैं, उसको लेकर भी जल्दी से अपडेट दे दीजिएगा, कितनी देर से वो अंदर है और क्या अपने बचाव में वो कह रहे हैं और पुलिस की क्या तैयारी होगी?
देखिए, अंकित दास एक बड़ा चेहरा था इस पूरे मामले में, जो जिसकी खोज लखीमपुर पुलिस आखिरी के लगभग 2-3 दिन से कर रही थी। आज अभी लगभग आधे घंटे से 20 मिनट पहले अंकित दास एकदम से यहाँ पे आते हैं और अंदर चले जाते हैं। वकील भी भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं लखनऊ से, और जब हम वकीलों से बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि अंकित दास का पक्ष यही है, हाँ वो घटनास्थल पर मौजूद है, जैसा कि ड्राइवर शेखर ने एक वायरल वीडियो में कहा, वो मौजूद थे पर उनका इसमें कोई रोल नहीं है। वकीलों ने तो ये तक कहा कि वो तो एज अ पीड़ देखना चाहिए, क्योंकि वो तो गाड़ी के पीछे बैठे थे, तो उनका कोई रोल नहीं है। पर एक बात साफ है, यहाँ से वकीलों ने भी हम लोग को यहाँ पर बताया कि अंकित दास वहां पर मौजूद है। लौटेंगे आपके पास, सावरकर की बात करेंगे। सावरकर को लेकर फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ब्रिटिश सरकार को रिहाई की याचिका दी थी। राजनाथ सिंह के इस बयान पर विपक्षी दल भड़क गए। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर, दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग।